बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लेस्को की हाई ट्रांसमिशन लाइन्स के तामीराती और मुरम्मती काम के मामले पर। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। टाउनशिप ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले फीडर्स शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। जौहर टाउन, सैदपुर, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन में भी बिजली बंद रहेगी। टाउनशिप के बेशतर इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा बहाली का काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से हाई ट्रांसमिशन लाइन जो कि टाउनशिप ग्रिड से लेकर न्यू कोट लखपत बिछाई जा रही है, तो उसके तामीराती काम की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और बंदिश का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत आज शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इस ट्रांसमिशन लाइन के तामीराती काम की वजह से जो ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए हैं उसमें न्यू कोट लखपत, इसके अलावा लीफू और टाउनशिप ग्रिड स्टेशन शामिल है। जबकि दीगर ग्रिड स्टेशन की बात की जाए तो उसमें जौहर टाउन, सैदपुर, जौहर टाउन 2 और ओल्ड कोट लखपत और अल्लामा इकबाल टाउन और मॉडल टाउन जो ग्रिड स्टेशन है ये भी इफेक्ट हुए हैं। इन तमाम ग्रिड स्टेशन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुसलसल 8 घंटे के लिए बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है ताकि तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा जो दीगर ग्रिड स्टेशन इससे मुतासर हुए हैं और जो 132 केवी के ट्रांसमिशन और पोल लगाने का जो काम हो रहा है उसकी वजह से जो जिन इलाकों में बिजली बंद है वो इलाके टाउनशिप का कुछ इलाका शामिल है। इसी तरह कच्चा जेल रोड, अमर सिद्धू के अतराफ में जो आबादियां हैं वहां पर सुबह बिजली बंद की गई, लेकिन एक दफा फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे यानी कि 2 घंटे के लिए वहां भी बिजली बंद की जाएगी। ये लेस्को की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया ताकि आज छुट्टी के रोज जो तामीराती और मुरम्मती काम है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी बरकरार है। यूएई ने सफरी पाबंदियों पर 21 जुलाई तक तौसीह दे दी है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर पाबंदी का यूएई एविएशन ने नोटम जारी कर दिया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे सईद अहमद से। सईद अहमद, बताइएगा पाबंदी को बरकरार रखा गया है, कब तक पाबंदी इसी तरह रहेगी? जी बिल्कुल आयशा, मुत्तहिदा अमारात का सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है वो सामने आई है। मुत्तहिदा अमारात ने पाकिस्तानी पर सफरी पाबंदी है वो बरकरार रखते हुए 21 जुलाई तक की तौसीह है वो कर दी है। और इस वजह से जो यूएई एविएशन की जानिब से एक नोटम है वो जारी किया गया है। और नोटम के मुताबिक पाकिस्तान समेत इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, युगांडा और साउथ अफ्रीकी मुसाफिर पर पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। और कार्गो फ्लाइट हैं और समेत जो सफारती तमाम पाबंदी से मुस्तस्ना है वो करार दिया गया है। और तकरीबन 2.5 माह से ये पाबंदी का इतलाक है वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है और इसके साथ तोसी का फैसला किया गया है। और 21 जुलाई तक जो पाबंदी है दुबई, शारजा और अबू धाबी में एंट्री की पाकिस्तानी के ऊपर वो बरकरार रहेगी। पाबंदी बरकरार रहेगी। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मोटरवे से लाहौर पहुंचने का मामला। काले शीशे वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 और 2 पर काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्विस एरियाज में गाड़ियों के स्टिकर्स भी उतारे जा रहे हैं। शहरी मोटरवे पर सफर से पहले ही खुद काले शीशे उतार दें। तर्जुमान मोटरवेज की जानिब से ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की वजह से मोटरवे से वो लाहौर पहुंची थी। काले शीशे वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला अब बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 और 2 पर काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सर्विस एरियाज में गाड़ियों के स्टिकर्स भी उतारे जा रहे हैं। जौहर टाउन धमाके के हवाले से ही बात की जाए तो जांबहक माली मजहर की बेवा 2 बच्चे इमदाद के मुंतजिर हैं। मजहर घर का वाहिद कफील था। जौहर टाउन में बागबानी का काम करता था। मजहर की बीवी और 2 बच्चों समेत दुबई टाउन में रिहाइश पजीर था। घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, खर्चा कौन देगा? बेवा सुमेरा की जानिब से ये दुआई दी जा रही है। 6 साल अंस, 4 साल निमरा यतीम हो गए हैं। हुकूमत की नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा, ये कहा जा रहा है माली की बेवा की जानिब से। जौहर टाउन धमाके में जांबहक होने वाले माली बजहर की बेवा 2 बच्चे इमदाद के मुंतजिर हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी, बताइएगा मुतासरा खानदान का क्या कहना है? धमाके में जांबहक होने वाला माली मजहर, उसकी फैमिली अब भी मुंतजिर है इस चीज़ की कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए उनके पास और उनकी माली इमदाद करे। जौहर टाउन में होने वाले धमाके में
जो मज़र है, जो वहाँ पर बागबानी का काम करता था, वो जाँ बहक हो गया। उसकी फैमिली जो है वो अब इस चीज़ की मुंतज़िर है, क्योंकि जो उसकी फैमिली है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि मज़र घर का वाहिद कफ़ील था। मज़र के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किराए का मकान है। मज़र की जो बेवा हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप बताइएगा कि आपको कैसे पता लगा कि मज़र साहब की जो है वो धमाके में डेथ हो गई है? हमें इस तरह पता चला है, वो जब हॉस्पिटल में पहुंच गया वहाँ से हमें कॉल आई है, मज़र नाम का हमें कार्ड मिला है जहाँ धमाका हुआ है। तो हम वहाँ इसलिए पहुँचे। उधर भी हम जब पहुँचे हमें मिला नहीं रहे थे और बहुत मुश्किल से हमें वहाँ से लाश मिली है। और उसके बाद उससे जहाँ जहाँ हम चलते फिरते रहे, लोगों से बातें करते रहे, लोग कह रहे थे वहाँ ये तड़पता रहा है, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने इसे मुंह में पानी भी नहीं डाला है। तो अब आप खुद ही देख लें, इमरान खान को मैं बार बार कह अच्छा, रही ये हूँ बताइएगा कि मज़र साहब घर के अकेले कमाने वाले थे, जी, अकेले तो कमाने आप वाले। किराए के मकान पे रहते हैं, तो किस तरह आप गुज़र बसर कर रहे हैं आप लोग? अब कैसे होगा, अब तो नहीं हो पाएगा ना, मेरे बच्चे भी हैं और मैं भी अभी जवान मुआन हूँ, मेरे लिए तो ये मुश्किल हो गया ना। अब मेरे लिए, मेरे से तो ये कुछ नहीं हो पाएगा ना। अब मेरी हुकूमत से यही अपील है, इनका कुछ मदद चाहिए मुझे। बार बार अच्छा, मैं ये यही बताइएगा कहूँगी। कि जब मज़र सुबह घर से निकले थे तो आपसे क्या कह के गए थे? बच्चों को कोई चीज़ें दे के गए थे या क्या कह के, इसके बारे में कुछ बताइएगा? सुबह जब मज़र घर से निकले हैं 11 बजे, तो बच्चे साथ गए हैं, बच्चों को चीज़ें लेके दी हैं दुकान से। उसके बाद मज़र ने 100 रुपया भी दिया है बच्चों को भी घर लेके जाना, जब फिर दिल करे तो चीज़ ले लेना, मामा मामा को तंग ना करना। तो मैं शाम को जो चीज़ें आप कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा। उसके बाद मज़र अब तक घर नहीं पहुँचे। हमें उसी दिन की इंतज़ार लगी हुई है, अभी मज़र घर पे आ गए, अभी आ गए। अभी तक हमने मज़र की शक्ल नहीं देखी है। हम उजड़ के बैठ गए, जब हमें लाश मिली तो हमें पता चला ये मज़र यही है। और मज़र के ऊपर एक और भी दाग का धब्बा लोगों ने लगाया गया, इसलिए कहा गया भी ये दहशतगर्द है। इस वजह से मुझे पता चला वहाँ जब मैं पहुँची हूँ, किसी ने उसकी इमदाद नहीं की। 1.5 घंटा मेरे मियाँ के अंदर सांस भी था, किसी ने उठाया नहीं, अस्पताल में दाखिल नहीं किया। अगर मेरे मेरे दिल में ये आती, अगर अस्पताल दाखिल किया जाता तो जिस तरह ज़ख्मी हालत थी कि ज़ख्मी हालत सही हो जाती तो अच्छा, मेरे ये तो बताइएगा कि अभी आप मुतालबा क्या करते हैं आला हुकाम से? मुतालबा अब मेरा यही है, मुझे इंसाफ चाहिए और बच्चों को इमदाद चाहिए। और उसके बाद ये भी जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ, मुझे वो जगह चाहिए। जी, मज़र के 2 बच्चे हैं जिनके लिए मज़र की जो बेगम है उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मज़र घर के वाहिद कफ़ील थे। ठीक है फातमा जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर रेडियो और टीवी अदाकारा खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई हैं। मरहूम खुर्शीद शाहिद अदाकार सलमान शाहिद की वालिदा थीं। खुर्शीद शाहिद की उम्र 95 बरस थी। कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र में किया था। इस हवाले से बात करेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, बताइएगा इस हवाले से। जैन मदनी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद शाहिद की उम्र 95 बरस थी। कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र में किया था। खुर्शीद शाहिद को 1984 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। किरण कहानी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, पर्चियाँ और धुन, इसके साथ साथ दीगर ड्रामों में अदाकारी की। मरहुमा खुर्शीद शाहिद PTV के ड्रामों की बानी अदाकारा थी। खुर्शीद शाहिद ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन की अहदेदार भी थीं और खुर्शीद शाहिद को 1984 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। सीनियर रेडियो और टीवी अदाकारा खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई हैं। राबता बहाल हुआ है जैन मदनी हुसैनी से। जैन मदनी, बताइएगा नमाज जनाजा किस वक्त अदा की जाएगी इनकी? जी, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर टीवी की मारूफ सीनियर अदाकारा और रेडियो की सदाकारा खुर्शीद शाहिद जो है वो 95 वर्ष की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गई हैं। काफ़ी अरसा से जो है वो अलील थी। सीनियर अदाकार सलमान शाहिद की वो वालदा थी और PTV के बेशुमार ड्रामों में जो है वो उनमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया, जिनमें किरण कहानी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, पर्चियाँ, धुंस में जो है वो दीगर ड्रामे शामिल हैं। और उनकी नमाज जनाजा जो है वो 4 बजे फेज़ 2 डिफेंस के जो T ब्लॉक की मस्जिद है उसमें जो है वो अदा की जाएगी। जी ठीक है जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में का आसमान पर पतंगे हों या ना हो,
आप पतंगबाजों से थाने भर दें। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ को नए अहकाम जारी कर दिए हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का एसएचओ को हदफ दे दिया गया है। डिटेल्स लेंगे वकास से। जी वकास अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है और लाहौर पुलिस इसको कंट्रोल करने में तो नाकाम है। ताहम कागज़ों में पतंगबाज कंट्रोल करने के लिए लाहौर पुलिस ने एक जामिया मनसूबा तैयार कर लिया है और मनसूबा है कि जितनी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए पतंगबाजी के और पतंग फरोशी के। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस की तरफ से तमाम एसएचओज़ को ये हद दे दिया गया है और कल रात जो मीटिंग हुई थी लाहौर पुलिस की, उसमें भी 37 एसएचओज़ को इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि उनके जो मुकदमात थे पतंगबाजों के ख़िलाफ़ या पतंग फरोशों के ख़िलाफ़, उनकी तादाद कम थी। अब इस हुक्म के मिलने के बाद एसएचओज़ की तरफ से अपने आप को महफूज करने के लिए, अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए जो है वो लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और अब होगा ये कि बहुत सारे बेगुनाह नौजवानों को भी पतंगबाज या पतंग फरोश डिक्लेयर करके उनको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से पुलिस ज़राए का कहना है कि अगर डीआईजी ऑपरेशन एक मुनज़्ज़म और मौसर हिकमत अमली अपनाते हैं तो पतंगबाजी पर ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि बेगुनाह लोगों को पतंगबाज या पतंग फरोश बनाने से भी बचाया जा सकेगा। जी वकास अहमद, बहुत आपका। पतंगबाजी लेस्को की अमलाक के लिए खतरे की अलामत बन चुकी है। ग्रिड स्टेशन और हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन्स पर खतरात मंडलाने लगे। पतंगबाजी पर लेस्को ने लाहौर पुलिस को मरासला भिजवा कर मदद मांग ली है। डिटेल्स लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा मुरासले का मतन क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली पतंगबाजी ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरे का बायस है बल्कि उसके साथ साथ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो करोड़ों रुपए की इमलाक हैं उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के खदशात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से एक मरासला लाहौर पुलिस को भिजवाया गया जिसमें कहा गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो होने वाली पतंगबाजी है उसमें धाती तार का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस तार की वजह से जो 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की ट्रिपिंग पैदा हो रही है और उस ट्रिपिंग की वजह से ना सिर्फ आम जो सार्फिन हैं उनको गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की जो इमलाक हैं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। जो इलाके ज़्यादातर मुतासिर हो रहे हैं जिस पर लेस्को की जानिब से ये मरासला लिखा गया उसमें कहा गया कि न्यू कोट लखपत जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से निकलने वाली 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पतंगबाजी हो रही है। इसके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खसारे का शिकार महकमा रेलवे सरकारी और प्राइवेट इदारों से अपने अरबों रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम नजर आ रहा है। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट इदारे महकमा रेलवे के नादहिंदा हैं। डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा कौन कौन से इदारे महकमा रेलवे के नादहिंदा हैं? जी बिल्कुल, खसारे का शिकार महकमा रेलवे जो है वो सरकारी व प्राइवेट इदारों से अरबों रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम है वो दिखाई दे रहा है और ज़राए के मुताबिक महकमा रेलवे जो है वो दीगर सरकारी महकमों और प्राइवेट अदारों से कुल मजमूई तौर पर जो 8 अरब 16 करोड़ रुपए के वाजिबात ताहाल वसूल है वो नहीं कर सका और इस वजह से ज़राए का ये भी कहना है कि रेलवे नादिन खान में जो PHA है वो सरे फहरिस्त है जबकि इसके साथ वापडा, महकमा डाक, NHA, पुलिस समेत महकमा दिफा और अनहार डिपार्टमेंट है वो नादिनगान में है वो शामिल है। और ज़राए का ये भी कहना है कि PHA के ज़िम्मे महकमा रेलवे के 1 अरब 39 करोड़ 64 लाख रुपए वाजिब अदा हैं जो कि वो अदा नहीं किए गए। और रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बिजनेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे रेलवे के 2 अरब 33 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं जो ताहाल अदा है वो नहीं हो सके। और मुख्तलिफ ऑयल कंपनी के ज़िम्मे 1 अरब 18 करोड़ 93 लाख रुपए हैं जो ताहाल रेलवे। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। 2 रोज़ से पानी की बंदिश करनालपुरी, शाह कमाल और रकाफ कॉलोनी के रिहायशियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। डिटेल्स लेंगे फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाह कमाल के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर अहले इलाका पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ रहनुमा जमात इस्लामी उमैर भाई मौजूद है। उमैर भाई, बताइएगा कितने अर्से से पानी का मसला है और किस तरह गुजारा हो रहा है? गर्मी में तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पर जो है ये इलाका है वफाकी वज़ीर तालीम का और सूबाई वज़ीर हाउसिंग का, जिनके अंडर LDA भी आता है, वासा भी आता है, शहरी मसाइल के मामलात भी आते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि जो है ना यहाँ पे अभी पिछले 2 दिन ऐसे गुजरे हैं कि एक बूंद पानी इस इलाके में नहीं आई है।
दो दिन में एक बूंद पानी की नहीं आई है, ना मोटरें चला के आई है, ना किसी तरह से आई है। और लोगों ने एहतजाज जो है वो मर खप के किया है। और अब वो कहते हैं, कभी वो नोटिफिकेशन देते हैं कि जनाब हम ट्यूबवेल लगाएंगे, और कभी जो है वो मुलाकातें अपनी दिखाते हैं। क्या वज़ीर का काम मुलाकातें करना, मिन्नतें करना है? वज़ीर का काम तो है ऑर्डर करना है। वो ऑर्डर करें और यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाएं। वो ट्यूबवेल लगवाने की बजाय कभी नोटिफिकेशन ला के देते हैं, नोटिफिकेशन आके दिखाते रहे, लाके इसका सरापा एहतजाज है। करनालपुरा, रावा, औकाफ कॉलोनी और शुक्रिया आपका। टुलिंटन मार्केट मसाल पर कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। टुलिंटन मार्केट के लिए रेगुलेटरी कवानीन बनाने के लिए 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। CCO MCL 11 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए। MCL लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, सिविल तंजीमें कमेटी में शामिल होंगी। जानवरों और परिंदों की तफसीलात जमा करने के लिए दूसरी कमेटी बनाई गई है। सफाई और कारोबार के SOPs बोर्ड भी आवेजा किए जाएंगे, जबकि AC की सरबराही में तीसरी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग करेगी। कमिश्नर की जानिब से मजीद कहा गया कि बाई लॉज की मंजूरी और नफाज से टुलिंटन मार्केट बेहतरीन हब बनाई जाएगी। आज ही पंजाब इनाम खानी के बेटे की मंगनी की तकरीब। हसन इनाम की मंगनी अपनी कज़न के साथ हुई। मंगनी की तकरीब में सिर्फ फैमिली मेंबरान को ही मदऊ किया गया था। आज ही पंजाब को बेटे की मंगनी पर 2 सहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। आज ही पंजाब इनाम खानी के बेटे की मंगनी की तकरीब मुनाकिद की गई। हसन इनाम की मंगनी अपनी कज़न के साथ हुई है। मंगनी की तकरीब में सिर्फ फैमिली मेंबरान ही मदऊ किए गए थे। आज ही पंजाब को बेटे की मंगनी पर 2 सहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।